तो आज हम डिस्कस करेंगे एपियोस्टोमी के बारे में। तो एपियोस्टोमी को हम पेरिनियोटोमी भी कहते हैं। तो एपियोस्टोमी ये सर्जिकल इंसिजन लाइक प्रोसीजर होता है। इसमें जो फीमेल होती है जिसकी डिलीवरी होने वाली होती है उस टाइम पर पेरिनियम एरिया में सर्जिकल इंसिजन लगाना ही एपियोस्टोमी कहलाती है। तो यहाँ डेफिनेशन, एपियोस्टोमी इज अ सर्जिकल इंसिजन इन द पेरिनियल बॉडी ड्यूरिंग लेबर, यानी लेबर के दौरान जो पेरिनियम एरिया होता है वहां पर जो सर्जिकल इंसिजन लगाया जाता है उसी को हम एपियोस्टोमी कहते हैं। तो हम एक इजी वे में हम ऐसे भी जान सकते हैं एपियोस्टोमी क्या होता है। जैसे किसी फीमेल की डिलीवरी होनी होती है तो हम ये फीमेल का वजाइना होता है। तो यहाँ पे बेबी का हेड जब हमें क्राउनिंग के टाइम पर हेड दिखने लगता है तो जब हेड बड़ा होता है यहाँ से वजाइना में से नहीं निकलता है तो यहाँ नीचे यानी एनस के ऊपर का जो पार्ट होता है, यानी ये एनस के ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम पेरिनियम बोलते हैं। तो बेबी का हेड इजीली बाहर नहीं आता है तो हम यहाँ नीचे एक कट लगा देते हैं ताकि बेबी का हेड इजीली बाहर आ सके, उसे हम एपियोस्टोमी बोलते हैं। हम एपियोस्टोमी उसी कंडीशन में देते हैं जब बेबी का हेड फंस रहा होता है, पेरिनियम एरिया में इजीली बाहर नहीं आता है, तो हम यहाँ छोटा सा एक कट लगा देते हैं ताकि बेबी इजीली बाहर आ जाए, उसे ही हम एपियोस्टोमी बोलते हैं। चूंकि हम कट पेरिनियम एरिया में लगाते हैं इसीलिए हम इसे पेरिनियोटोमी भी हमने इसे नाम दिया है। तो एपियोस्टोमी हमें तभी करनी है जब क्राउनिंग होती है, यानी जब बेबी का हेड जब हमें यहाँ दिखाई देने लगता है तभी हमें एपियोस्टोमी करनी है, या तभी जब क्राउनिंग होती है यानी बेबी का हेड जब अपीयर होने लगता है, एपियोस्टोमी ना पहले करनी है ना बाद में करनी है, उसी टाइम पे करनी है और उसी टाइम पर देखते हैं कि एपियोस्टोमी करनी है या नहीं करनी है। यदि इजीली बेबी का हेड बाहर आ जाता है तो हमें एपियोस्टोमी नहीं करेंगे, और नहीं आता है तो हमें एपियोस्टोमी करनी है। तो हम एपियोस्टोमी सेकंड फेज ऑफ लेबर में करते हैं। तो फर्स्ट फेज लेबर वो होता है जब ये हमारा वजाइना वाला पार्ट है वो 10 सेंटीमीटर डायलेट होता है, 10 सेंटीमीटर ये फैलता है, तो उसे हम फर्स्ट फेज बोलते हैं, यानी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर बोलते हैं। और सेकंड फेज ऑफ लेबर उसे बोलते हैं जब क्राउनिंग होती है, जब बेबी का हेड हमें अपीयर होने लगता है, दिखने लगता है कि हाँ बेबी का हेड बाहर आ रहा है, तो जिस टाइम पे क्राउनिंग होती है तो उसे हम सेकंड फेज बोलते हैं। जब बेबी का हेड अपीयर होने लगता है कि उसी टाइम पे हम देखते हैं कि इजीली अगर बाहर आ जाता है तो एपियोस्टोमी नहीं करेंगे, और फंस रहा है, इजी नहीं आ रहा है बाहर, तो हम एपियोस्टोमी यहाँ पे हम करते हैं। क्योंकि बेबी का हेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो हेड इंजरी ना हो जाए, क्योंकि जब बेबी बाहर आता है तो उसके हेड पर प्रेशर पड़ता है, इधर से हेड इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे इंडिकेशन देखते हैं, इंडिकेशन यानी हम कब कब एपियोस्टोमी कर सकते हैं, यानी लार्ज साइज ऑफ बेबी, जब बेबी का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि नॉर्मली बेबी का वेट होता है 2.5 kg से 3.5 kg, लेकिन बहुत बार फीमेल्स में डायबिटीज़ मेलाइटिस की प्रॉब्लम होती है तो बेबी का जो वेट होता है वो 4 kg अराउंड पहुंच जाता है। तो फीमेल में डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन में बेबी का वेट 4 kg के अराउंड हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम बेबी को माइक्रोसोमिया के नाम से, मतलब उसको हम जो टर्म देंगे 4 kg अराउंड बेबी वेट के लिए, तो हम उसे टर्म देंगे माइक्रोसोमिया। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 4 kg अराउंड बेबी है तो हम उसे कौन सा टर्म में रखेंगे, तो हम उसे माइक्रोसोमिया टर्म में उसको रखेंगे। तो जब लार्ज बेबी साइज है तब हम एपियोस्टोमी करेंगे, क्योंकि इजीली पेरिनियम एरिया से बेबी नहीं बाहर आएगा तो हेड इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस वजह से हम एपियोस्टोमी करेंगे, पेरिनियम एरिया में छोटा सा कट लगाएंगे ताकि बेबी इजीली बाहर आ जाए। और प्रीटर्म डिलीवरी यानी बेबी ठीक से मैच्योर नहीं हो पाया और डिलीवरी हो रही है, तो इस कंडीशन में भी हम एपियोस्टोमी करेंगे। क्योंकि नॉर्मल जो टाइम होता है 42 वीक्स का होता है, लेकिन प्रीटर्म डिलीवरी क्या होता है कि 37 वीक्स से 38 वीक्स के पहले ही बेबी अगर बाहर आ रहा है तो हम इसे प्रीटर्म डिलीवरी बोलते हैं। इसमें तो बेबी बिल्कुल मैच्योर नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है उसका हेड, तो बहुत ज़्यादा ही चांसेस होते हैं हेड इंजरी के। तो हम इस कंडीशन में भी हम
एपिस्टोमी करेंगे। और शोल्डर डिस्टोशिया, यानी शोल्डर डिस्टोशिया में जो बेबी है उसके शोल्डर मदर के पेल्विक बोन में फंस जाते हैं तो एपिस्टोमी करनी होती है, वरना बेबी को लाइफ थ्रेटनिंग की कंडीशन हो सकती है। तो ये थे डेफिनेशन, इंडिकेशन। अब हम देख लेते हैं इसके टाइप्स ऑफ एपिजियोस्टोमी। तो टाइप ऑफ एपिस्टोमी, पहला है मिड लाइन ऑफ मीडियम। तो यहाँ पे हम मिड लाइन ऑफ मीडियम नाम से क्लियर है, यानी हम इसे मिड लाइन में एपिस्टोमी करते हैं। एपिस्टोमी आपको क्लियर हो गया कि हम एपिस्टोमी करते हैं, किस जगह करते हैं, किन कंडीशन में करते हैं। तो अब हम मिड लाइन, ये मेन चार जो हम मेन जानते हैं वो चार हैं। तो पहली है मिड लाइन और मीडियम। तो इसमें होता है कि ये वजाइना होती है, इसमें ये बेबी का हेड है और ये एनस के जस्ट ऊपर, यानी ये लेविया माइजोरा वाली वॉल है, ये जहां यहाँ बीच में मिलती हैं उसे फॉर्चेट बोलते हैं। तो दोनों वॉल्स के मिलने की एरिया को हम फॉर्चेट बोलते हैं। और एनस और पेनियम के ऊपर जो हम कट लगाते हैं 2.5 सेंटीमीटर का, उसे मिड लाइन और मीडियम कहते हैं। इसमें ब्लड लॉस बहुत कम होता है और हम हमेशा यही वाली एपिस्टोमी ज्यादा करते हैं, जो ज्यादा यूज की जाती है एपिस्टोमी वह यही वाली है मिड लाइन, क्योंकि इसमें ब्लड लॉस बहुत कम होता है और बिल्कुल इजी रहती है करना, क्योंकि ये दोनों जहां मिल रही हैं लेविया माइजोरा के बीच में जो फॉर्चेट होता है उसके नीचे और एनस के ऊपर 2.5 सेंटीमीटर का हम एक कट लगा देते हैं, उसमें ब्लड लॉस ही बहुत कम होता है। अब दूसरा है मीडियोलेटरल एपिस्टोमी, ये भी नाम से क्लियर है। लेविया माइजोरा जहां मिलती हैं उसे फॉर्चेट बोलते हैं, उसके नीचे एनस होती है और फॉर्चेट उसके नीचे एनस होती है। तो मीडियम, यानी मीडियम से लेटरल, यानी थोड़ा सा तिरछे में, चाहे वो लेफ्ट कर सकते हैं हम, चाहे वो राइट में कर सकते हैं। 2.5 सेंटीमीटर का एक कट लगाते हैं, यानी एक सर्जिकल इंसिजन लगाते हैं, उसे मीडियोलेटरल एपिस्टोमी बोलते हैं। इसमें ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है तो इसलिए हम मिड लाइन ही ज्यादा यूज करते हैं करना। तो इसमें मीडियो यानी बीच से लेटरल, यानी थोड़ा सा तिरछा, चाहे हम लेफ्ट में भी लगा सकते हैं चाहे हम राइट में भी लगा सकते हैं, जैसा उस कंडीशन के हिसाब से हम देख लेंगे। और इसमें भी हम 2.5 सेंटीमीटर ही लगाते हैं और मिड लाइन में भी हम 2.5 सेंटीमीटर ही लगाते हैं। तीसरा है लेटरल एपिस्टोमी। तो लेटरल एपिस्टोमी में हम क्या करते हैं, लेविया माइजोरा के बीच में जो लेविया माइजोरा जहां मिलती हैं उसे फॉर्चेट बोलते हैं और इसके नीचे एनस होता है और फॉर्चेट के जस्ट ऊपर हम 1 सेंटीमीटर जाएंगे और क्योंकि 1 सेंटीमीटर अबे फ्रॉम द फॉर्चेट, यानी फॉर्चेट के 1 सेंटीमीटर हम ऊपर गए और फिर उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट 2.5 सेंटीमीटर डाउनवर्ड आते हैं, उसे हम लेटरल एपिस्टोमी बोलते हैं। यानी फॉर्चेट से 1 सेंटीमीटर हम ऊपर जाएंगे फिर स्ट्रेट हम नीचे आएंगे, 2.5 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे, लेकिन फॉर्चेट से हमें थोड़ा 1 सेंटीमीटर दूर जाना है, उसके बाद से हम कट लगाना स्टार्ट करेंगे 2.5 सेंटीमीटर का डाउनवर्ड, उसे हम लेटरल एपिस्टोमी बोलते हैं। अब है जे शेप्ड एपिस्टोमी, इसमें भी लेविया माइजोरा जहां मिलती है उसे फॉर्चेट बोलते हैं और यह, लेकिन ये सारी, ये भी 2.5 सेंटीमीटर की, ये भी 2.5 सेंटीमीटर की और लेटरल एपिस्टोमी भी 2.5 सेंटीमीटर की, लेकिन ये जो लास्ट वाली जे शेप्ड एपिस्टोमी है वो होती है 1.25 सेंटीमीटर की। तो इसमें लेविया माइजोरा के बीच में की जो बिंदी होती है उसे फॉर्चेट बोलते हैं, उसमें हम 1 सेंटीमीटर नीचे आएंगे और आधा ऐसे चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जे शेप्ड ले लिया है इसने, तो इसलिए हम इसे जे शेप्ड एपिस्टोमी बोलते हैं। जैसे एपिस्टोमी बोलते हैं क्योंकि यहाँ हम सिर्फ इसमें 1.25 सेंटीमीटर हम कट लगाते हैं और सब में 2.5 सेंटीमीटर लगा रहे हैं। इसमें हम पेनियम से 1 सेंटीमीटर फिर आधा ऐसे में जाएंगे तो एक जे शेप्ड ये ले लेता है, तो इसलिए हम इसे जे शेप्ड एपिस्टोमी बोलते हैं। लेकिन इसमें एनएस रप्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी इसमें एनएस को चोट लगने के, उसको घायल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, साथ ही इन्फेक्शन होने के चांसेस भी होते हैं और ब्लड लॉस भी बहुत बहुत ज्यादा होता है। इसलिए ये वाली एपिस्टोमी बहुत कम करते हैं और यानी करते ही नहीं है, इस बहुत बहुत रेयर चांसेस हैं, यानी इसको अभी बिल्कुल बंद ही कर दिया है, ये वाली तो अब बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। और सबसे जो ज्यादा यूज करते हैं ये मिड लाइन और
मीडियम एपिस्टोमी भी यूज़ करते हैं। ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।